ये अपने ही देश के युवा हैं जिनके खिलाफ आप ये देख सकते हैं कि आंसू गैस का गोला छोड़ा गया है। ये धुआं आपको कहानी बताएगी बर्बरता की। कर लेंगे गृह मंत्री अमित शाह हैं, जिम्मेदारी उनकी बनती है। क्या इस तरीके से आप चलाते हैं गृह मंत्रालय? क्या ये है लॉ एंड ऑर्डर? हम लोग को एकदम जानवर बना के मार रही है। युवा बच्चे हमारे फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये गोली चलवा रहे हैं हमारे ऊपर, बताइए। अच्छा वकील साहब, एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, हो सकता है कंटेम्प्ट आपके ऊपर लग जाए। अब देखते हैं कितनी हिम्मत है आप में जवाब देते हुए। ये पूरा सीजेपी जो इनिशिएट हुआ, सोशल मीडिया पे बहुत बड़ा कैंपेन बना, ये आपके फ्रेटर्निटी से ही मैं कहूँ सीजेआई सूर्यकांत की एक टिप्पणी के बाद हुआ। उसके बाद सीजेआई सूर्यकांत आज कहते हैं या कल कहते हैं कि भाई ये वीडियोस देखने का टाइम मेरे पास नहीं है, डोंट वेस्ट आवर टाइम। जब ब्रुटैलिटी के बारे में उनके पास याचिका गई, क्यों ऐसा है? मैं आपको बताऊँ सर, यहाँ पे सिर्फ ना एक ही चीज़ को तोड़ और मरोड़ के बताते हैं। जब भी हम कोई ऐसी टिप्पणी करते हैं ना जो हमें हेट्रेड बनाता है, हम क्या कहते हैं, ओपिनियन है। शायद जब हमारे सीजेआई ने विद द ड्यू रिस्पेक्ट उन्होंने कहा कि कॉकरोचेस, कहा ना सर, लेकिन कैसे मोल्ड किया ओपिनियन। अब बाद में कह सकते हैं दिस इज माय ओपिनियन, मैंने ये नहीं कहा था, ये कहा था। ठीक बात है, बदल दिया इंटरप्रिटेशन। आप कह रहे हैं व्हाट इफ, आप कह रहे हो मुझ पे कंटेम्प्ट लग सकता है। मैं कोर्ट में जाके कह दूं सर, मेरा इंटेंशन इंटरव्यू में इतना था कि मैं समझा सकूं ओपिनियन क्या होती है, राइट क्या होता है, और मोल्ड और मैनिपुलेशन कैसे किया जाता है। अच्छा एक बात बताइए, इस चीज़ के ऊपर कोई नियम है क्या, या ये कैसे तौला जाता है इन द कोर्ट कि कोई मुद्दा कितना महत्वपूर्ण है कितना नहीं है? पुलिस की ब्रुटैलिटी होती है और सीजेआई के पास जब उस बारे में मामला जाता है तो वो कह देते हैं हमारा टाइम वेस्ट मत करिए। तो ये मामला महत्वपूर्ण क्यों नहीं लगा सीजेआई को? सर मैं आपसे सिर्फ एक चीज़ एग्जांपल में देना चाहूँगी, आई होप आप भी समझ पाओ इस चीज़ को। सिर्फ सीजेआई जी ने जो भी कहा, इसके अलावा हमारे मुंबई हाई कोर्ट ने भी बहुत कुछ बोला है सपोर्ट में, उत्तराखंड हाई कोर्ट ने बोला है सपोर्ट में। देयर आर गुड जजेस। अगर जो व्यक्ति इस देश का है और उसको दिक्कत है, कहाँ जाके बोलेगा सर? कोर्ट ऑन कस्टोडियन है आप कॉन्स्टिट्यूशन के। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? और ये शायद आंसू गैस जो है, क्या हुआ है अभी? पता नहीं जी, यही भागदौड़ मची है उस साइड। क्या हुआ है सर अभी? पता नहीं सर, माहौल इस पार्लियामेंट स्ट्रीट का काफ़ी तनावपूर्ण है। एक तरफ पुलिस के जवान खड़े हैं और दूसरी तरफ प्रोटेस्टर्स रह कर भगदड़ मचती है। यहाँ से सीधा और फिर लेफ्ट। क्या होने वाला है ये तो खैर कोई बता नहीं सकता, लेकिन पुलिस जिस तरह की तैयारी में खड़ी है, मुझे लगता है लाठियों का इस्तेमाल किया जाएगा, लाठीचार्ज किया जाएगा। लेकिन पूरी घटना जो रही है, अगर कोई उस पर ध्यान से देखे तो प्रोटेस्टर्स इस पार्लियामेंट स्ट्रीट पर इकट्ठा हैं, नारे लगा रहे हैं इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। पुलिस एकदम से 3-4 गाड़ियां जो हैं प्रोटेस्टर्स के बीच में घुसाती हैं। एक गाड़ी का शीशा टूटता है पत्थर से। वो पत्थर किसने चलाया? सिविल ड्रेस में मास्क पहने हुए एक व्यक्ति ने। क्या वो पुलिस का ही था या प्रोटेस्टर का, हमें नहीं पता। और उसके बाद से पुलिस जो है उससे पहले से भी तैयार थी, लेकिन फिलहाल दिख रही है कि पूरे इंतजामात के साथ तैयार है। आरएएफ और पुलिस के सिर पर आप देखेंगे तो हेलमेट दिखेगा, उनके हाथों में लाठियां दिखेंगी और शील्ड भी दिखेगा जिस पर पुलिस लिखा हुआ है। इधर प्रोटेस्टर्स हैं और प्रोटेस्टर्स के आगे वॉलंटियर्स की एक चेन है जो खुद प्रोटेस्टर्स है। और इनकी जो बात है वो यही है कि भाई किसी भी तरीके से हमें हिंसक नहीं होना है, हमें अपने आप को कंट्रोल में रखना है, ये प्रोटेस्ट पीसफुल रखना है। एक सच्चाई ये है कि आप क्रूएल नहीं हो सकते, क्रूर नहीं हो सकते, निर्दयी नहीं हो सकते अपने ही देश की जनता की तरफ। और ये देखिए पुलिस जो है वो मार्च कर रही है, अब प्रोटेस्टर्स के बीच जा रही है, भगदड़ सा मचा है। तो क्या पुलिस किसी एक्शन के लिए यहाँ आगे बढ़ रही है, ये देखने वाली बात होगी। वॉलंटियर्स का जो चेन है
वो पुलिस के सामने अड़ा हुआ है। पुलिस आगे अप्रोच कर रही है। वॉलंटियर्स का चेन जो है वो पुलिस के सामने है। पैरामिलिट्री फोर्स, RAF, दिल्ली पुलिस के जवान, ये सब यहाँ हैं और उनके सामने जो है वो है वॉलंटियर्स की चेन, जिन्होंने हाथ थामा हुआ है एक दूसरे का और किसी भी तरीके से जो पुलिसिया एक्शन है उसको रोकने की कोशिश कर रही है। लेकिन पुलिस अपना मार्च बढ़ाए जा रही है। पुलिस आगे की तरफ बढ़ रही है। पुलिस फिर से आगे बढ़ी। पुलिस का एक जत्था प्रोटेस्टर के बीच में जा चुका है। पुलिस का दूसरा जत्था प्रोटेस्टर के बीच में ही है। जो प्रोटेस्टर्स हैं वो हमें दिख रहे हैं कि किस तरीके से बीच में खड़े थे। इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे लग रहे थे और पुलिस की एक टुकड़ी सिर पर हेलमेट, हाथों में लाठी लिए प्रोटेस्टर के बीच घुसी है। माहौल बहुत तनावपूर्ण है। आप देख सकते हैं विजुअल्स में कि कुछ बोतल्स जो हैं वो फेंके जा रहे हैं और यहाँ पे भगदड़ कुछ नहीं हो रहा है। और आप देखिए किस तरीके से लोग भाग रहे हैं। पुलिस एक्शन लेने पे आमादा है। प्रोटेस्टर्स ना हटने की ठाने हुए हैं। स्थिति बहुत तनावपूर्ण है और आंसू गैस का गोला जो है वो पुलिस यहाँ पर छोड़ चुकी है। आंसू गैस का गोला पुलिस ने छोड़ा है। प्रोटेस्टर्स जो हैं वो भाग रहे हैं। पुलिस जो है वो आंसू गैस का गोला छोड़ रही है। पुलिस के ऊपर बोतलें जो हैं वो फेंकी जा रही हैं, ईंटें भी फेंकी जा रही हैं। हिंसक प्रोटेस्ट कभी भी जायज़ नहीं होता, लेकिन क्या पुलिस को जो आदेश है वो भी गलत आदेश है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से ईंटें जो हैं वो पुलिस के ऊपर चलाई जा रही हैं। इस तरीके की हिंसा जो है वो भी जायज़ नहीं हो सकती है। अब देख सकते हैं पुलिस की टुकड़ियां और किस तरीके से हिंसा दो। और यहाँ पे एक फायर जो है वो आप देख सकते हैं, कैमरा में रिकॉर्डेड है। युवा प्रोटेस्ट कर रहे थे, पुलिस ने आगे अप्रोच किया, पुलिस ने फायर किया, आंसू गैस का गोला छोड़ा और पुलिस के ऊपर जो है बोतलें भी हैं, ईंटें भी चलाई गई हैं। पुलिस फायर कर रही है, आंसू गैस छोड़ रही है। ये अपने ही देश के युवा हैं जिनके खिलाफ आप ये देख सकते हैं कि आंसू गैस का गोला छोड़ा गया है। ये धुआं आपको कहानी बताएगी बर्बरता की। आखिर क्या अपराध था यहाँ खड़े प्रोटेस्टर्स की, ये पुलिस नहीं बता सकती है। यहाँ खड़े प्रोटेस्टर्स जो थे शांतिपूर्ण तरीके से नारे लगा रहे थे। अब जो ये गुंडागर्दी है, ऐसी सरकार नहीं चाहिए मुझे। हम लोग क्या मांगे? एजुकेशन मांगे ना, हम लोग कुछ तो मांगे नहीं। ये लोग एजुकेशन भी लूट रहा है एजुकेशन में। अभी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं, अब उसका जान चाहिए मुझे। आपका काम हमें बहुत अच्छा लगा सर। बहुत है, बहुत है। कुछ नहीं है देश के लिए, हम लोग कुछ नहीं है, कुछ नहीं है देश के लिए हम लोग। आंसू गैस का असर जो है अब वो होने लगा है। इस तरीके की बर्बर सरकार, इस तरीके की बर्बर पुलिस फोर्स अपने ही देश के युवाओं के खिलाफ, अपने ही देश के लोगों के खिलाफ ऐसा कैसे हो सकता है? और किस तरीके से बर्बरतापूर्ण तरीके से एक पुलिस हम लोग को एकदम जानवर बना के मार रही है। ये भाजपा सरकार पूरी तरह फेल है। ये मोदी जी जो कह रहे हैं देश के प्रधानमंत्री हो के हम जो युवा बच्चे हैं हमारे फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये गोली चलवा रहे हैं हमारे ऊपर। बताइए, हम बच्चे हैं, हमारे ऊपर ये गोली चलवा रहे हैं। हम पढ़ लिख रहे हैं, अगर पेपर लीक हो जाता है तो हम सवाल करते हैं, तो क्यों ऐसा हम लोग को उधर से एक्शन किया जाता है? सरकार की तरफ से एक डायलॉग स्टैब्लिश हो कि इन युवाओं की मांगों में दिक्कत क्या है। क्या पेपर लीक नहीं हुए? नरेंद्र मोदी जवाब दे दें। अगर पेपर लीक हुए तो जिम्मेदारी किसी की तो बनती होगी। वो जिम्मेदारी किसकी है? नरेंद्र मोदी जवाब दें। बच्चे कह रहे हैं कि जो मंत्री है उसका इस्तीफा दिलवाइए, उसको सैक करिए, आप क्यों नहीं हटाते हैं? नरेंद्र मोदी जवाब दें, लेकिन जवाब नहीं दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी युवा प्रोटेस्टर्स को आंसू गैस के गोले दे रहे हैं, लाठियां दे रहे हैं
गालियां दे रहे हैं पुलिस फोर्स के लोग। संसद मार्च के दिन जब लाठीचार्ज इन्होंने किया तो कोई हद रखी नहीं, महिलाएं हों पुरुष हों, आंख बंद करके सबको पीटा गया। कानून की धज्जियां देश की राजधानी में इस कदर उड़ेंगी ये शायद हमने और आपने कभी भी सोचा नहीं था। कई सारे आंदोलन हमने देखे, एक और आंदोलन देख रहे हैं, कई सारे दमन हमने देखे, एक और दमन हम देख रहे हैं, लेकिन ये दमन जो है ये लोकतंत्र का गहना कभी नहीं हो सकता है। ये दमन जो है लोकतंत्र को परिभाषित कभी नहीं कर सकता है। थैंक यू एंड लव यू ऑल जैन जी। ये नेपाल वाली कांड होके रहेगी, ये देश आजाद होके नहीं नहीं नहीं, ना तो हम इसका समर्थन करते हैं और ये कहना जो है वो गलत है, बेशक गलत है। आपका चैनल कल ही मैंने भाई को फॉलो किया है, मैंने देखा था कि भाई ने डिटेन कर लिया था, फिर भी भाई आज ग्राउंड पे है। इसके लिए मैं उसको भाई का धन्यवाद करना चाहता हूँ। गोदी मीडिया मुर्दाबाद। आंसू गैस का असर जो है वो भयंकर है। नाक, मुंह, आंख, बहुत गलत हो रहा है। हर जगह परेशानी हो रही है। पुलिस ब्रुटैलिटी की हद तक आ चुकी है। अपने ही देश के युवाओं के खिलाफ लगातार आंसू गैस के गोले जो हैं वो छोड़े जा रहे हैं। आखिर ये सब करके पुलिस क्या हासिल कर लेगी? अमित शाह क्या हासिल कर लेंगे? गृह मंत्री अमित शाह हैं, जिम्मेदारी उनकी बनती है। दिल्ली पुलिस उनके अधीन है। क्या इस तरीके से आप चलाते हैं गृह मंत्रालय? क्या ये है लॉ एंड ऑर्डर? क्या ये है रूल ऑफ लॉ? ये दिल्ली पुलिस वाले लाठी चढ़ा रहे, पूरा आंसू गैस फेंक रहे। भाई आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आपको बहुत पहले से फॉलो करता हूँ। हिंसा नहीं यार, जितने लोग हो यहाँ बताइए, हिंसा नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि क्या कहते हैं, सत्ता आती जाती रहेगी, देश रहना चाहिए, और उन्हीं की सरकार वाले ये देख लीजिए बीजेपी वाले। हम ये पुलिस हमारी डेमोक्रेसी नहीं है, हमें मारा जा रहा है यहाँ पे। ये डेमोक्रेसी नहीं है। देखिए पुलिस ऐसे करेगी, पुलिस के द्वारा उकसाया जा रहा है बीच बीच में आकर। यहाँ बताओ, यहाँ आतंकवादी है क्या? यहाँ एक भी आतंकवादी है? स्टूडेंट्स है, उन पे लाठी चार्ज किया जा रहा है, उन पे हाथी गोलों पर आपको दिक्कत हुई यहाँ पे। मैं एक बात कहना चाहूंगा, माफ करिएगा, एक बात सुन लीजिए मेरी। मैं पत्रकार हूँ, पत्रकार का काम केवल खबरें दिखाना नहीं होता है, मुझे ऐसा लगता है ये देश गांधी का देश है, हिंसा की जगह नहीं होनी चाहिए मेरी तरफ से। मार रही है। आप वहाँ पे देखिए, यहाँ वहाँ पे देखिए, आप वहाँ पे देखिए। भगत सिंह का भी देश है। भगत सिंह ने 113 दिनों तक भूख हड़ताल किया था दोस्त, जानिए समझिए। हिंसा नहीं। आप देख सकते हैं ब्रुटैलिटी जो है पुलिस की वो नेक्स्ट लेवल की चल रही है। और प्रोटेस्टर्स, हम बार बार ये बात कह रहे थे कि जब आप अहिंसक आंदोलनों का दमन करते हैं, अहिंसक आंदोलनों को इग्नोर करते हैं, तो आप दरअसल हिंसक आंदोलनों को इनवाइट कर रहे होते हैं। तो ये इनविटेशन कौन दे रहा है? क्या कहाँ है? इधर भाई कोई नहीं मरेगा। हम भी खड़े हैं भाई, पत्थर मत मारो प्लीज। भाई हाथ जोड़ रहे हैं, पत्थर मत मारो भाई, खड़े तुम्हारे यहाँ पे यार। हम भी तो इंसान ही हैं भाई, मत मारो। क्यों प्रोटेस्ट खराब करा रहे हो हमारा? क्या हुआ? गिर गए हो? कहाँ लगी? ठीक हो? पत्थर मत मारो, हाथ जोड़ रहे हैं यार भाई। यहाँ पे हम सब सभी तो खड़े हुए हैं भाई तुम्हारे लिए। रुक जाओ भाई, रुक जाओ। ये जो इमोशन आप देख रहे हैं, ये इमोशन हम पिछले कई मूवमेंट से, कई दिनों से भाप रहे थे। बहुत सारे लोग हैं, बल्कि ज्यादा संख्या में लोग वही हैं जो अहिंसा के रास्ते ही, पीसफुल प्रोटेस्ट के जरिए ही अपनी मांगों को आगे रख रहे हैं। लेकिन हम बार बार ये बात कहते रहे, अहिंसक आंदोलनों को इग्नोर करने वाला तानाशाह दरअसल हिंसक आंदोलनों को इनवाइट कर रहा होता है। हमारी रिक्वेस्ट, हमारी गुजारिश एज अ जर्नलिस्ट, क्योंकि हम गणेश शंकर विद्यार्थी की
लिगेसी से आते हैं वो ये है कि हम रिक्वेस्ट करें प्रोटेस्टर्स से भी, कुछ भी हो जाए, पत्थर नहीं, ईंट नहीं, हिंसा का रास्ता नहीं। और यही कुछ प्रोटेस्टर्स भी कह रहे हैं। भाई क्या कहने का? भाई मैं यही कहूंगा, पत्थर मत मारो, आप जो कर रहे हो प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण करो। हमारा काम पत्थर मारना, डंडे मारना नहीं है इनके। ये भी इंसान है, हम भी इंसान है। इन्होंने मारा था भी, सर को मालूम है, बट गलती होती है। एक सेकंड। और ये देखिए माहौल लगातार जो है वो बेकाबू होता जा रहा है। नहीं भाई परेशान हो जाएगा। सुनो दोस्त मित्र, यहाँ आओ, मेरा चैनल देख लेना, मैं किस तरह का काम करता हूँ। ये ईंट उठाओगे, फेंकोगे, क्या पता तुम्हारे ही किसी ग्रुप को लग जाए। अच्छी बात है, ये बताओ। हम ईंट नहीं उठा रहे, हम पुलिस को पटोक। सामने हाथ से मारो, पत्थर मत मारो। नहीं, हम मार ही नहीं रहे, हम खड़े हैं, किसी को आने नहीं दे रहे। यार रिपोर्टर को लगे, आपके लोगों को लगे, गलत है ना? नहीं, हमारा प्रोटेस्ट खराब जाएगा। इतने दिनों से जो कर रहे हैं। पत्थर ईंट नहीं, पत्थर ईंट कोई नहीं मार रहा, हम रोक रहे हैं लोगों को। जी। इससे ज्यादा शर्मनाक स्थिति नहीं दिखेगी। ये जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के साइड में गांधी की फोटो है। रात में हूर आप नहीं ले पा रहे होंगे ये तस्वीर, लेकिन इस बिल्डिंग की फुटेज अवेलेबल है। गांधी की इस तस्वीर के सामने हिंसा का ये नंगा नाच, जिसके लिए उकसाया दिल्ली पुलिस ने, ये नाजायज है, गैर वाजिब है, ये नहीं होना चाहिए। दिल्ली पुलिस को आदेश कौन दे रहा है? सरकार इतनी अहंकारी, सरकार इतनी घमंडी, सरकार इतनी निरंकुश कैसे हो सकती है? सरकार को क्यों ऐसा नहीं लगता कि वो इन देशवासियों की सरकार है, वो इन युवाओं की सरकार है? इस युवाओं की जिम्मेदारी भी इस सरकार की ही है। देश के तमाम तबकों की जिम्मेदारी इस सरकार की ही है। आप सांप्रदायिकता के रास्ते सत्ता तक पहुँचे, और जब सत्ता तक पहुँच गए और सांप्रदायिकता का पूरा रस आपने निचोड़ लिया, तब आप हर तबके के शोषण पर उतारू हो गए हैं। बहुत निर्दोष डिमांड्स हैं। पेपर लीक जो है वो रुकनी चाहिए, एजुकेशन सिस्टम जो है वो बेहतर होनी चाहिए, नाकाबिल मंत्री जो है उसका इस्तीफा होना चाहिए या उसको सैक किया जाना चाहिए। और आप साहब बातचीत करने के लिए नहीं आ रहे हैं। ये वो मुल्क है जहां नैतिक आधार पर लाल बहादुर शास्त्री इस्तीफा दे देते हैं। ये वो मुल्क है जहां भ्रष्टाचार के एक आरोप के बाद मनमोहन सिंह अपने कैबिनेट के लोगों को निकाल देते हैं, उनसे इस्तीफा ले लेते हैं। और आपने तो पूरी लिगेसी, लोकतंत्र के पूरे गहने को उखाड़ कर फेंक दिया। इस तरीके से देश कैसे बचेगा? इस तरीके से जमहूरियत कैसे बचेगी? इस तरीके से लोकतंत्र कैसे बचेगा? नरेंद्र मोदी, इट्स योर ड्यूटी, डू नॉट लेट द डेमोक्रेसी बी किल्ड।